मी आसिफ झकारिया साहेबांना विनंती करेन आपण किंवा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सेवेला आपण पुष्पहार अर्पण करायचा आहे. हाच उत्साह 20 तारखेला दिसला पाहिजे आणि हातावर मतदान झालं पाहिजे. मैं JVA न्यूज़ से गीता पटेल. आज है हम लोग गजदर बांध पे, जहाँ पे एक समारोह हो रहा है युक्ति का. तो आज हमारे साथ में है शिवसेना के नगर सेवक. सर मैं आपका माजी ठीक है, मैं आपसे आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहती हूँ. मैं युवा सेना के लिए मुंबई समन्वयक हूँ. आपका मतलब शिवसेना में क्या पद पे आप हैं, क्या कार्यरत है? मेरा नाम रोशन माडिक, मैं युवा सेना मुंबई समन्वयक हूँ. आप आज की जो ये समारोह हो रहा है इसके बारे में कुछ बताएंगे, थोड़ा सा चुनाव के बारे में? आज जो सभा हो रही है, हमारे प्रमुख युवा सेना नेता, शिवसेना नेता हमारे आदित्य जी यहाँ पर आने वाले हैं. आसिफ जकारिया उनके प्रचार के तौर पर. तो जैसा माहौल आप देख रहे हैं कि जो जीत का जो माहौल है वो हमारी ओर से ही है, और आदित्य जी आने से ये माहौल और दुगना हो जाता है. उनका आना मतलब यहाँ पे यहाँ के लोगों के लिए एक अलग खुशी का माहौल बनता है. और उनके आने से आप तो देख रहे हैं उनका चहेता वर्ग किस हद तक खड़े हैं यहाँ पर, किस जोश में है. और इतना तो हम कह ही सकते हैं कि आसिफ जकारिया की जीत पक्की है. अभी जैसे सर युक्ति की जो आप लोग मिल के जो चुनाव, जैसे जकारिया सर कांग्रेस से हैं, तो आप लोगों की मांग क्या थी कि आप लोगों का कोई आपके गुट से कोई नेता होना चाहिए, आप लोगों की मांग क्या थी? हमारी वैसे कोई मांग तो नहीं थी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी है, हमारे खुद नेता उद्धव साहब जी है, और उनका कहा हम एक ही चीज़ पर, एक ही पद पर चलते हैं. हमारी कोई अलग से मांग नहीं होती, क्योंकि हमारे शिवसेना की एक हमेशा संगठित बात रही हुई है कि हमारा नेता हमें जो आदेश देता है वही एक ही आदेश को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं. तो युवाओं के लिए क्या इस बार चुनाव में आप लोगों का मेन कंटेंट है कि युवाओं के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए? युवाओं के लिए जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में भी जो चल रहा है महायुति सरकार में, जो सरकार अभी है, बेरोज़गारी तो बहुत बढ़ चुकी है, किसी के लिए नौकरियां उपलब्ध नहीं है या कोई चीज़ की किसी के लिए सुविधाएं नहीं है. तो हम पहला हमारा यही वर्क रहेगा कि आने वाले हमारी सरकार में हम युवाओं को इस तरीके से प्रोत्साहित करें कि जो बेरोज़गारी है, और जो आप देख रहे हैं कि यहाँ से प्रकल्प, जितने भी बड़े प्रकल्प उठकर गुजरात चले गए और यहाँ पे किसी प्रकल्प की सुविधाएं नहीं है, वो नए प्रकल्प को फिर से हम लाने की कोशिश करेंगे और युवा वर्ग को आगे और लेकर जाएंगे. अभी जैसे माझी लाड़की बहन योजना ने जो अभी चल रहा है उसका एक बुखार चल रहा है, जिसको शिंदे सर को एक सुपर हीरो बना दिया है. तो ऐसा कुछ आप लोगों का भी योजना लाने का कुछ विचार, कुछ विमर्श चल रहा है? हमारे साहब की तरफ से महालक्ष्मी योजना वैसे भी सर ने लाई हुई है, जिसके तौर पर हम लोग 3000 की लोगों को देना चाहेंगे. हमारे अभी मुख्य सर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम हाच उत्साह 20 तारखेला दिसला पाहिजे आणि हातावर मतदान झालं पाहिजे. मी आसिफजींना खूप वर्ष ओळखतो. प्रिया दिदीनं तर अर्थात आमचे कुटुंबाचेच संबंध आहेत, अनेक वर्षापासून ओळखतो. पण आसिफजींचं जवळपास गेले 5-6 वर्ष जवळून काम पाहिलेलं आहे. आणि साधारणपणे एक अस्सल मुंबईकर या वांद्र्याच्या गल्ल्याने छोटे मोठे जे प्रश्न असतात ते सोडवण्यासाठी असेल, कुठच्याही वाडी वस्तीत असेल, कुठच्याही बिल्डिंगमध्ये असेल, कधी इथे दांड्यावर असेल, कधीही काही झालं तर मी त्यांना नेहमी मेसेज करत असतो. तिथे आसिफजी कुठेतरी मला कोपऱ्यात दिसतात आणि प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत असतातच. पण आज मी फक्त आसिफजींसाठी नाही आलो. ही निवडणूक ही काही फक्त आसिफजी जिंकतील की नाही जिंकणार ह्याच्यावर नाही आहे. ही निवडणूक आज आपल्या मुंबईच्या, आज आपल्या महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाची निवडणूक आहे. ही निवडणूक महाविकास आघाडी म्हणून आपण जी लढत आहोत, आपण काही कोणाला मुख्यमंत्री बनायचं आहे, कोणाला मंत्री बनायचं आहे, कोणाला आमदार बनायचं आहे, आपलं सरकार आणायचं म्हणून नाही. पण ह्या मुंबईला आणि ह्या महाराष्ट्राला वाचवायचं असेल, महाराष्ट्राचं रक्षण करायचं असेल, तर तुमचं प्रत्येक मत हे महाविकास आघाडीला आलंच पाहिजे, हा निर्धार करायला आपण इथे आज उपस्थित झालेलो आहोत. मुंबईत अनेक प्रश्न आहेत. आज सकाळी मी बीड जिल्ह्यात होतो, गेवराईमध्ये होतो. तिकडचेही विषय म्हणजे आज जर आपण पाहिलं तर गेल्या 2 वर्षात महाराष्ट्रात तुम्ही कुठेही जा, कुठच्याही जिल्ह्यात जा, कुठच्याही तालुक्यात जा, कुठच्याही शहरात जा, कुठच्याही गावांमध्ये जा, तर
तुम्हाला एक सगळीकडे दिसेल की माणसं, लोक, नागरिक कुठच्याही समाजातले असो, कुठच्याही धर्मातले असो, कुठच्याही जातीतले असो, कुठच्याही प्रांताचे असो, सगळेजण आज त्रस्त आहेत, सगळे वाट पाहत होते ते ह्या क्षणाची जी की परिवर्तन कधी होणार, निवडणुका कधी लागणार. निवडणुका लागणं गरजेचं होतं. आपण पाहिलेलं गेले 2 वर्ष जेव्हा एका घटनाबाह्य सरकारला आपण सामोरे गेलो, आपल्या डोक्यावर जे घटनाबाह्य सरकार बसवलेलं आहे, अलिबाबावर 40 चोर, गद्दारांचं सरकार, खोके सरकार, हे सरकार बसवल्यानंतर तुम्ही मला सांगा, ज्या निवडणुका आमदारकीच्या व्हायला पाहिजे होत्या त्या झाल्यात निवडणुका? झाल्यात? नाही झाल्या. गेल्या 2 वर्षामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या ज्या निवडणुका व्हायला पाहिजे होत्या त्या झाल्यात निवडणुका?